क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं लेकिन आपको टाइम नहीं मिल रहा है अंग्रेजी बोलने का, और बोलते वक्त झिझक होती है, समझ में नहीं आता बोलना क्या है? अरे बोलना तो शुरुआत कर दी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा। अरे यार इतना झाम है यार, दुनिया में इतना स्ट्रेस है, कैसे करेंगे यार, ये अंग्रेजी बोलेंगे कैसे यार, समझ में नहीं आता है ये क्या है। कोई ऐसी घुट्टी मिल जाए हमें जिसको हम पिए और हमें फटाफट जो है ना अंग्रेजी आ जाए। अगर मैं ये कहूं कि हाँ मैं घुट्टी तो आपको नहीं पिला सकता, लेकिन हाँ कुछ टिप्स बता सकता हूँ, कुछ ट्रिक्स बता सकता हूँ, और कुछ चीज़ें आपको एक बड़े भाई की तरह सजेस्ट कर सकता हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, ये पीछे मैंने आप लोग के लिए होमवर्क किया हुआ है, और ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी कोशिश कैसे लग रही है आपको। डेली इंग्लिश प्रैक्टिस रूटीन, जी हाँ मैं आपके लिए एकदम ताज़ा जो है रूटीन लेकर के आया हूँ। ये रूटीन को आप फॉलो करेंगे, आपकी इंग्लिश में बहुत सुधार होगा। देखिए एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अंग्रेज़ी एक ज़बान है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक ज़बान है, उर्दू एक ज़बान है, वैसे इंग्लिश एक ज़बान है। इसकी रिस्पेक्ट करिए, इसको टाइम दीजिए, ओवरनाइट सीखने की कोशिश मत करिए कि मैं फर्राटेदार 30 दिन में अंग्रेज़ी बोलूँ, 90 दिन में बोलूँ। ऐसा नहीं, आप रोबोट थोड़ी ना हो यार, आपको टाइम देना पड़ेगा, इस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, इस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, जज्बात को समझना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस मैं आपको दे दूं, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। अगर मैं आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करूं तो ये होगा हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन जब अंग्रेजी में हमने बोला, हमने क्या बोला, एवरीबॉडी इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। ठीक है, तो जब अंग्रेजी और हिंदी में हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इमोशंस का जरूर ध्यान में रखना चाहिए हमें। ठीक है, इस सब पे हम बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट आप लोग के सामने। ठीक है, इंग्लिश प्रैक्टिस रूटीन। सबसे पहले आप सुबह उठे, ठीक है, आपने अपनी वहीं से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा उठा लेता हूँ। ठीक, ओके। सो आपने क्या करना है, सुबह उठना है और अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया आपने। स्मॉल टास्क बना लीजिए कि ठीक है मैं सुबह उठा हूँ, मैं अपने छोटे छोटे में सेंटेंसेस बोलूँगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक टी फॉर मी, इट्स अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। ओके, सो यू कैन create such kind of sentences, right, and try to speak. Okay, small task plus planning. Let's say you have a plan, you will go to office, you will have lunch, you will have meeting, then you will come back to your place. At the same time, if you are housewife, अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो शुरुआत से लेकर आखिर तक आपका क्या दिन में रूटीन होने वाला है इसके बारे में लिखिए, अपने आप से बातचीत करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो मॉर्निंग रूटीन में क्यों बोल रहा हूँ आपको, सुबह का टाइम जो होता है 4 बजे 5 बजे 6 बजे डिस्टर्बेंस कम होता है, इसलिए में अगर आप अपने आप को टाइम देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। पर्सनली ट्राई एंड टेस्टेड है। आप सुबह जल्दी उठिए और अपना मॉर्निंग रूटीन को प्रैक्टिस में लेके आइए। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन एंड रिपीट। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वो है इरफान खान का। ठीक है, इरफान खान जो बॉलीवुड के एक्टर जिनका 2020 में आज से 5 साल पहले देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था, जिनका डेथ हो गई थी, वो जो एक्टर हैं उनके कुछ पॉडकास्ट हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज़ हैं, आप लोग ज़रूर वो पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ सुनिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या होता है ना, उनके जो पॉडकास्ट है, इंटरव्यूज़ है, वो बहुत अच्छे जो है ना वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बहुत ही इनक्रेडिबल पर्सनालिटी है, और जिस तरह से वो बात करते हैं वो बात जो है ना सुनने में बहुत मज़ा आता है। और यकीनन मेरे में बहुत सुधार हुआ है, जब भी मैं उनका इंटरव्यू देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अरे यार मुझे इनके जैसे बात करनी है, एकदम ठहर ठहर करके बहुत अच्छे वर्ड्स का वो यूज़ करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है उनकी वीडियोज़ मुझे नज़र आती है। तो आप भी जो है ना इरफान खान के इंटरव्यूज़ देखिए और उस पर रिपीट करिए जो भी आपको बेस्ट चीज़ें लग रही, कोई सेंटेंस अच्छा लग गया, ठीक है, वो आप जो है ना रिपीट करिए। लर्न बाय डूइंग, एग्जाम्पल पॉडकास्ट एंड वीडियो। ठीक है, हो सकता है कि आपको किसी और का अच्छा लगता हो पॉडकास्ट, हो सकता है आपको राज शमानी का पॉडकास्ट अच्छा लगता हो सकता है रणवीर अलावादिया का अच्छा लगता हो, या फिर अलग अलग देशों में अलग अलग पॉडकास्टर्स हैं, जिसका आपको अच्छा लग रहा है वही आप देखिए, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। ठीक, लेकिन कोशिश ये करिए कि अगर कुछ इसमें वर्ड्स अच्छे हैं उसको यूज़ करने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट एंड स्पीक। देखिए सबसे ज़रूरी है कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब आप लिखेंगे जहन में चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और लिखने से क्या होता है ना, आपके पास कंटेंट यहाँ पे पहले ही होगा। तो कंटेंट का मतलब क्या है, इंग्लिश का जब आप बोलने जाएंगे आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कुछ रहेगा। तो एक जब आप कुछ चीज़ लिख लेते हैं और लिख करके आप उसको पढ़ते हैं
तो ये माना जाता है कि ज़्यादा दिन तक आपके जहन में वो चीज़ तरोताज़ा रहती है। फिर जो लिखा है उसी को बोलना है, तो आपके पास प्रैक्टिस भी हो गई कि भाई मैंने एक पैराग्राफ जो है लिखा हुआ है और इसी को मैं बोलूँगा, ठीक है। और ये डेली के सेंटेंसेस होने चाहिए और आपको एक जो है ना नोटबुक बना लेनी है, ठीक है। इस तरह की नोटबुक जो है आमतौर पे मिल जाएगी आपको मार्केट में, ठीक है। इस तरह की नोटबुक ये देख लीजिए, नोटबुक बना लीजिए और एक पेज जो है ना रोज़ लिखने की कोशिश कीजिए अंग्रेज़ी। आप कहेंगे यार मैं क्या लिखूँ अब, तो लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब आपका दिन कैसा कटा, ठीक है, शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत सी स्टोरीज होती हैं, तो लिखने की आप लोग जो है ना प्रैक्टिस करना शुरू करिए, ठीक है। 5-6 सेंटेंसेस, अगर आपको मन नहीं है कि भैया एक पेज नहीं लिखना है, 5-6 सेंटेंसेस लिखिए, आराम से हो जाएगा, डूएबल, अचीवेबल, वेरी नाइस। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, सॉरी, आपको जो है ना नए नए वर्ड्स को सीखना है, ठीक है। अब नए वर्ड्स, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं बता रहा हूँ आपको, वो आपके ऊपर है। 1 वर्ड सीखना है, 2 वर्ड सीखना है, 3 वर्ड सीखना है, 4 वर्ड सीखना है, जो भी है, नए नए वर्ड्स को सीखना शुरू करिए और उनको जो है ना वो अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करिए, अपनी बातचीत में। जैसे स्टूडेंट्स आर वेरी एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक का मतलब क्या हो गया, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, खासकर ये हम स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते नहीं है, प्लेयर्स आर वेरी एंथुजियास्टिक टू प्ले द नेक्स्ट मैच, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। सो आपको भी कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर के आने हैं इंपॉर्टेंट, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एलन मस्क, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ऐसे बोलते हैं ना। रितेश अग्रवाल इज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अपनी रियल लाइफ में लेके आना है और उनकी प्रैक्टिस करनी, जितना बोलेंगे इतना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी वोकैब अच्छी होगी और कंटेंट आपका बढ़िया, आपका कंटेंट होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आप कहेंगे कि यार हम तो वर्ड्स लिख रहे हैं लेकिन हम भूल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो जो मैंने आपको अभी कॉपी दिखाई थी ना, आप उसमें नोट कर लीजिए। स्टिकी नोट्स आता है, स्टिकी नोट्स आपने देखा होगा, छोटे छोटे से आते हैं स्टिकी नोट्स, ठीक है। मैं भी बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ। आमतौर पर ये है मेरे स्टिकी नोट्स, ठीक है, ये देखिए, इस तरह का मैं स्टिकी नोट्स बनाता हूँ, लेकिन ये मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप चाहें तो इसी तरह से एक वाइट कलर का बना सकते हैं कार्डबोर्ड, मैंने ये दफ्ती का कार्डबोर्ड है, उसको पूरा वाइट A4 शीट से जो है ना रख दिया है और इस पर मैं अपना स्टिकी नोट्स पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है अपना स्टिकी नोट्स जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको सामने ही सामने जो है ना, अब जैसे मेरे टेबल के सामने ये रखे हुए हैं, तो जब भी मैं कहीं टाइम मिलता है 5 मिनट 10 मिनट तो मैं इसको देख लेता हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे एक तरह की जो वोकैबलरी है या फिर जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन सामने मिल जाती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पक्की हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो बनाने के लिए, ये सब कंटेंट लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी प्रैक्टिस, आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।